हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप मेरे चैनल पर हैं जिसका नाम है आई टीच, और मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में कि ट्रैफिक सिग्नल्स विजुअल बेसिक 6.2 में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं इमेज कंट्रोल के बारे में आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ टूल बार में इमेज है, डबल क्लिक करेंगे इमेज, देखिए इमेज बॉक्स आ गया। इसके अंदर हम इमेज डाल सकते हैं, और इसके अंदर इमेज लगाने के लिए हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी के टूल बॉक्स में जाना होगा और यहाँ पिक्चर क्लिक करेंगे। पिक्चर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे और हम विजुअल बेसिक 6.2 पर जाएंगे। कॉमन में ग्राफ पर डबल क्लिक करेंगे आइकन्स पर, और आइकन्स पे हम ढूंढते हैं ट्रैफिक लाइट बनाना चाहते हैं तो ट्रैफिक लाइट ढूंढेंगे। तो ये रहा, देखते हैं, ये देखिए 3 प्रकार के ट्रैफिक लाइट्स हैं। मैं ये रेड वाला चुन लेता हूँ। रेड देखिए मैंने क्लिक कर लिया, देखिए रेड ट्रैफिक लाइट है। और आपने देखा होगा कि फॉर्म हो, चाहे कमांड बटन हो, चाहे फ्रेम बार हो, उसको बड़ा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ड्रैग करते हैं उसको। ये देखिए इसको देखेंगे तो ये पिक्चर उस तरीके से काम नहीं करता है। इसको आपको बड़ा करने के लिए इसमें एक लॉक लगा होता है इमेज प्रॉपर्टीज़ में, उससे आपको हटाना होगा। उस लॉक को हटाना होगा। ये स्ट्रेचिंग में फॉल्स किया हुआ है। स्ट्रेचिंग को मैं ट्रू कर देता हूँ तो देखिएगा वो स्ट्रेच हो जाएगा। देखिए वो अपने आप स्ट्रेच हो गया है। अब यहाँ से इमेज प्रॉपर्टीज से हम इसका हाइट भी चेंज कर सकते हैं। मैं हाइट 2000 रखना चाहता हूँ, 2000 हाइट। तो देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया 2000 हाइट में। विथ भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर विथ देखिए नीचे पर है, यहाँ पर मैं 1500 विथ रखना चाहूँगा। ठीक है, मैंने 1500 विथ रख दिया, या मैं 1800 रखना चाहूँगा तो मैं 1800 यहाँ पर डाल देता हूँ। विथ को 1800 पिक्सल्स में आ जाएगा। 1800 विथ आ चुका है। और मैं अगर इसे मूव करवाना चाहूँगा तो मैं भी यहाँ से तो मैं इसे मूव कर ही सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इमेज प्रॉपर्टी से मूव करवाना है तो यहाँ से मूव कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप देखिए लिखा हुआ, टॉप लिखा हुआ है 1200 में लिखा हुआ है। मैं करता 1000 में। 1000 करने से देखिए ये ऊपर जाएगा और लेफ्ट होगा। ये देखिए 2500 लिखा हुआ लेफ्ट को मैं 3000 कर देता हूँ, जिससे 3000 हो जाएगा। देखिए लेफ्ट यहाँ पर आ चुका है। मैं 5000 कर देता हूँ, छोड़ो 5000 कर देता हूँ लेफ्ट को। ये देखिए यहाँ पर बीच में आ गया है 5000, मैंने लेफ्ट को कर दिया। अब जान ही चुके होंगे कि मैं यहाँ पर स्ट्रेचिंग कैसे किया जाता है। इसका स्ट्रेच कर सकते हैं हम इसको। इसी तरह से मैं 2 और इमेज बॉक्स लेकर आता हूँ। एक पे इमेज पे जाते हैं, यहाँ पे जाते स्ट्रेचिंग को हम ऑन कर देते हैं, स्ट्रेचिंग को फॉल्स से ट्रू कर देते हैं। ट्रू कर दिया। पिक्चर प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। पिक्चर प्रॉपर्टीज़ में वो वाला ट्रैफिक लाइट चूज़ करेंगे जिसमें येलो जलता हुआ दिख रहा है। देखिए येलो मैंने जलता हुआ देख लिया, इसलिए इसका भी हम इसकी तरह ही कर देंगे। इसका विथ कर देते हैं 1800 विथ कर लेंगे। इसका हाइट कर देंगे 1000, हाइट कर देंगे 2000। ये हाइट 2000 हो चुका है। और जैसे कि जानते हैं लेफ्ट में 5000 था, मैंने कर रखा था लेफ्ट में, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। लेफ्ट में टॉप था 1000, टॉप को मैं 1000 कर देता हूँ, और लेफ्ट को मैं कर दूंगा 7500 अभी, ताकि साइड में देखिए। मैं इसकी भी स्ट्रेच को मैं इसको कर देता हूँ ट्रू, ताकि इनेबल कर सकूँ। पहले मैं पिक्चर प्रॉपर्टीज़ में जाकर पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें इस बार जो ग्रीन कलर में होगा, जिसमें ग्रीन कलर का बल्ब जल रहा होगा, उस पिक्चर को मैं सेलेक्ट करूँगा। ये रहा ग्रीन वाला, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हाइट मैं दे देता हूँ। इसको टॉप को मैं दे देता हूँ। टॉप जो था आपने देखा होगा, टॉप मैंने 1000 सेलेक्ट किया था, तो 1000 सेलेक्ट एंटर। जो विथ था वो 1800 था विथ, तो 1800 विथ कर दिया है। और जो हाइट था, हाइट को मैंने 2000 कर दिया था। देखिए 2000 हो चुका है।
हम स्ट्रेचिंग देख चुके, फिर से देख रहे होंगे कि आप कि यहाँ पर स्ट्रेच नहीं हो रहा है, उतना का उतना छोटा दिखा रहा है, तो स्ट्रेच को हम ट्रू कर देंगे। तो देखिए स्ट्रेचिंग हो चुका है। अब इसको मैं इसको साइड बाय साइड कर देता हूँ। अब देखने जब मैं प्रोग्राम चलाऊँ तो देख सकता हूँ कि आप कि तीनों दिख रहा है। यहाँ पर रेड जला हुआ, यहाँ पर येलो जला हुआ, यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है ट्रैफिक लाइट में। इस ट्रैफिक लाइट को हम कैसे चलाएंगे, ये करने के लिए हमें करना होगा टाइमर का इस्तेमाल। टाइमर का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पर टाइमर आपको मिल जाएगा। टाइमर का इस्तेमाल हम यहाँ पर कमांड बटन डाल के भी कर सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन टाइमर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि ये बिना किसी कमांड बटन या हमारे कमांड दिए बिना ही एक ऐसे समय पर अपने आप चालू हो जाता है जिस समय पर हम चालू करवाना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर 100 लिखते हैं इंटरवल में अगर 100 लिखते हैं तो 100 का मतलब होता है कि 100 मिली सेकेंड, और 100 मिली सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड। तो इसमें हम 2000 कर देंगे जिसका मतलब होगा 20 सेकेंड्स के बराबर होगा। और मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को जाकर देखता हूँ ताकि मैं कर सकूँ कि पहले ये विजिबल हो, ये विजिबल हो। उसके लिए देखिए हम सबसे पहले कर देंगे विजिबिलिटी को, क्योंकि अगर हम देखिए हम चाहे यहाँ टाइमर के बाद कुछ भी लिख देंगे, फिर हम क्लिक करेंगे तो विजिबल सब होंगे विजिबल। तो ऐसा नहीं होगा कि हमें ऐसा नहीं होगा कि ये दिखेगा या उसके बाद ये दिखेगा फिर उसके बाद ये दिखेगा, ऐसा नहीं होगा, सब एक साथ विजिबल होंगे। तो उसके विजिबिलिटी को हमें हटाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ये देखिए विजिबिलिटी ट्रू है। तो विजिबिलिटी को मैं यहाँ पर इन सब की विजिबिलिटी को फॉल्स कर देता हूँ, और कोड के द्वारा जो हम प्रोग्राम लैंग्वेज लिखेंगे उसके द्वारा हम इसे ट्रू करेंगे। अब देखते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, यही हम चाहते थे कि नहीं आए, जब हम चाहें तभी विजिबल हो। तो हम विजिबल करवाने के लिए टाइमर हमने सेट कर दिया 20 सेकेंड के इंटरवल में ही कुछ भी चीज़ चालू होगा। तो हम पहले इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इफ नाम जाना बहुत ज़रूरी है। इसका फर्स्ट का नाम है, देखिए फर्स्ट का नाम है image1, सेकेंड वाले का नाम होगा image2 और थर्ड वाले का नाम होगा image3। तो image1 image2 image3 की जगह है मैं यहाँ पर रेड लिख देता हूँ, मेरी जान पहचानने में आसानी होगी। रेड, येलो और इसका नाम मैं रख देता हूँ ग्रीन, ग्रीन। मैं टाइमर पे लिखता हूँ इफ GREEN green dot visible equal to TRUE true, then then if green dot visible equal to true, then red dot visible equal to true और येलो डॉट आप देख रहे होंगे कि अपने आप यहाँ पर आ जा रहा है। अगर हम लिखना चाहते हैं फॉल्स, अपने आप हमें सजेशन आ जा रहे हैं यहाँ पर। जैसे हम येलो लिखते हैं, जैसे हम ग्रीन जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ग्रीन को डॉट कर देंगे तो विजिबल आ जाएगा कि हम कौन से कमांड हम यहाँ पर इसे चूज़ कर सकते हैं। देखिए सारे कमांड यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैं इसमें विजिबल कमांड चूज़ करता हूँ कि विजिबल हमको दिखाना है ट्रू FAL। फॉल्स का मतलब नहीं दिखाएगा। अब एल्स इफ का इस्तेमाल कर देते हैं। एल्स इफ red dot visible is equal to TR true, एल्स स्टेटमेंट साथ में लिखा जाएगा। एल्स red dot visible equal to true, then the yellow dot visible is equal to true और green dot visible equal to false।
हम देख चुके हैं ग्रीन ट्रू है तो रेड ट्रू होगा, येलो फॉल्स होगा, ग्रीन फॉल्स होगा। तो रेड ट्रू है, अगर यहाँ होने के बाद देखिए रेड ट्रू हो जाता है, रेड ट्रू हो गया, तो उसके बाद येलो फॉल्स हो जाएगा, ग्रीन येलो हो जाएगा, ग्रीन फॉल्स होगा। अब रेड डॉट विजिबल इज इक्वल टू ऐसे, क्योंकि हमें फॉल्स करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ट्रू है तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, तब जाकर ये होगा, येलो ट्रू हो जाएगा, लेकिन फॉल्स रेड को करना पड़ेगा। अगर रेड भी यहाँ पर अगर रेड को नहीं डालें तो रेड भी ट्रू हो जाएगा, येलो भी ट्रू हो जाएगा, जिसके कारण गलती हो जाएगी। तो एल्स पार्ट में हम अब हम आ चुके हैं, और एल्स पार्ट में हमें कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सीधे ग्रीन लिखना होता है, GREEN, ग्रीन डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू, ग्रीन डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू, बाकी येलो डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स, रेड डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स। और आप जानते हैं अगर इफ स्टेटमेंट लगाया, ये लूप लगाया, तो हमें एंड स्टेटमेंट भी लिखना पड़ता है, END एंड इफ मैंने लिखा, और ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाना चाहिए। चला के देख, तो देखिए हमें जानना होगा कि यहाँ पर ये फॉल्स क्यों आ रहा है। यहाँ पे मैं यहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेथड ऑफ डाटा मेंबर फॉल्स क्यों दिखा रहा है। देखिए विजिबल की स्पेलिंग मेरी यहाँ पर गलत हो चुकी है, इसी कारण से ऐसा हो रहा है। VIBLE होता है, LE VISIBL विजिबल। अब काम करना चाहिए। देखिए ग्रीन जला हुआ है, रेड जल गया, अब 20 सेकेंड बाद येलो जल गया, फिर ग्रीन जला, फिर रेड जला, फिर येलो जला, फिर ग्रीन जला, फिर रेड जला, फिर येलो जला। आप देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल को, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि रेड जल रहा है यहाँ पर, इसको नहीं, यहाँ पर जल रहा है रेड, यहाँ पर बीच में ग्रीन जल रहा है, और येलो जल रहा है, यहाँ पर ग्रीन जल रहा है। तो ये इतना दूर दूर क्यों जल रहा है, ये एक के ऊपर एक क्यों नहीं जल सकता। जैसे ट्रैफिक लाइट, असल में ट्रैफिक लाइट जैसे जलाया जाता है वैसे क्यों नहीं जल सकता। अगर वो करना है हमें, तो उसके लिए हमें इन सबको एक के ऊपर एक लाना होगा, और एक के ऊपर एक लाने का सबसे अच्छा तरीका, ये सबसे मतलब सही तरीका है कि हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे, सबको सेलेक्ट कर देंगे, और सबको एक साथ सेलेक्ट करने का फ़ायदा ये है कि तब ये इमेज जहाँ पर हम रखना चाहें, जिस जगह पर रखना चाहें उस जगह पर वहाँ पर रखा जाएगा। लेफ़्ट पे हम 5000 लिखते हैं, लेफ़्ट पे हम 5000 लिखते हैं, जैसा मैंने फर्स्ट इमेज को लिखा था, एंटर दबाता हूँ, ये देखिए एक के ऊपर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर प्ले कर देता हूँ इसको, एप्लीकेशन को, तो देखिए ग्रीन चला, देन रेड, येलो, देन ग्रीन, देन रेड, येलो, ग्रीन। और अगर आपको इसका स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर ये जो बटन है, ये टाइमर का बटन है, टाइमर पर क्लिक करके यहाँ पर इंटरवल को हम छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 1000 में कर देते हैं। यहाँ पर इंटरवल 1000 कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ आ गया ग्रीन रेड येलो, ग्रीन रेड येलो, ग्रीन रेड येलो, ग्रीन, देखिए आ चुका है। थैंक यू मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी मदद हो सके। विजुअल बेसिक में अगर कोई सी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसे मतलब कंटेंट और बना सकूं आपके लिए, ताकि आपकी मदद हो और सबकी मदद हो और मेरी भी मदद हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।